आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे पहले आप सबसे एक सवाल है कि अगर मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज की है और उन गुड्स को आप जो है परचेज करने के बाद अपने व्हीकल में या फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है उस गुड्स की आप मूवमेंट कर रहे हैं अपने प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने के लिए। और ऐसे में उन गुड्स के रिगार्डिंग जो इनवॉइस है, जो डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो आपके पास इन डिजिटल फॉर्म है या फिर सॉफ्ट कॉपी जो है अवेलेबल है, आपके व्हाट्सएप पर है, आपके मोबाइल में है, लेकिन फिजिकली आपके पास जो है उसका इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो क्या ऐसे में आप इन गुड्स की मूवमेंट करा सकते हैं या नहीं? दूसरा सवाल है ई वे बिल के रिगार्डिंग कि क्या आप जब इन गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में जो ई वे बिल है क्या वो भी आपके पास फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, या फिर अगर बिल पर जो है आपका ई वे बिल नंबर मेंशन है क्या वो अपने आप में सफिशिएंट है या नहीं? ये दोनों ही सवाल जिनको लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। अगर आपको इनका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। उसके बाद आगे की हमारी वीडियो से आपको पता चलेगा कि आप कितने सही हैं, आप कितने गलत हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूल 138 ए की, जो कहता है कि अगर आप कोई भी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में उस गुड्स का जो भी पर्सन इंचार्ज है, जो भी उस गुड्स को जो है जिसके भी पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसको चला रहा है, चाहे ड्राइवर है या उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, जो उस व्हीकल का इंचार्ज है, उसके पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, डिलीवरी चालान होनी चाहिए। जो भी एप्लीकेबल है आपके केस में, अगर आपके केस में इनवॉइस एप्लीकेबल है तो इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है तो बिल ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, अगर डिलीवरी चालान एप्लीकेबल है तो डिलीवरी चालान होना चाहिए। अब सवाल आता है कि यहाँ पर कोई बात नहीं की गई कि ये फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए या फिर डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर आपके पास वो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर अवेलेबल है तो क्या वो सही है, या फिर ऐसे में जो है आप गलत तरीके से जो है अपनी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा एक और बात कही गई, एक कॉपी ऑफ द ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म, जो कॉपी ऑफ ई वे बिल है वो फिजिकल फॉर्म में हो, या फिर द ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप टू ए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस embedded on to the conveyance in such manner as may be prescribed। तो ये बेसिकली रूल 130 ए जो है बात करता है रिगार्डिंग कैरिंग दी डॉक्यूमेंट्स। अब अगेन अभी तक इस रूल में अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली नहीं बताया गया फिजिकल फॉर्म या फिर सॉफ्ट कॉपी भी जो है चल सकती है या नहीं। और एज ए अकाउंटेंट, एज ए प्रोफेशनल भी हम लोग जो है काफी सारे लोगों को गाइड करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आपको जो है ऐसे करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि अगर सॉफ्ट कॉपीज आपके पास अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट तो वो अपने आप में सफिशिएंट है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग जो है क्या बात कही है, और हाई कोर्ट की बात के बाद हो सकता है शायद आपकी जो ओपिनियन है वो भी चेंज हो जाए। तो ऐसे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी और ईपीएफ से, हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अब बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की। यह जजमेंट है जो कि जेके जैन बिल्ड टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो है यह ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर की जो डेट है वो 3 अप्रैल 23 है। और यहां पर बेसिकली किसी ऑर्डर के अगेंस्ट जो टैक्स पेयर है उसने रिट फाइल की थी, अपील फाइल की थी, और इस रिट में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर हाई कोर्ट ने अपनी बात कही। तो यहां पर रूल 138 के अंदर जो है इनवॉइस, बिल कॉपी या डिलीवरी चालान जो है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग टैक्स पेयर ने क्या किया, टैक्स पेयर ने सॉफ्ट कॉपीज फॉर्म में जो है इनवॉइसेस को प्रोड्यूस किया। और इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने यहां पर डायरेक्शन दी कि अगर रूल 138 में यह लिखा है कि जो पर्सन इंचार्ज है वो इनवॉइस, बिल ऑफ जो है सप्लाई, डिलीवरी चालान को कैरी करेगा, तो इसका स्ट्रिक्टली मतलब है इन फिजिकल फॉर्म।
आप अपने बेनिफिट के लिए, आप अपने हित के लिए लॉ को जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, लॉ को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया अगर गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स की मूवमेंट हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ इनवॉइस इन फिजिकल फॉर्म, तो petitioner challenged the impugned appellate order whereby the appeal was rejected on the ground that the petitioner could not produce the relevant invoices in physical form। तो बेसिकली जो टैक्स पेयर था उसने किसी ऑर्डर के अगेंस्ट रिट फाइल करने की कोशिश की, अपील फाइल करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उस अपील को रिजेक्ट कर दिया कि जो टैक्स पेयर है वो इनवॉइसेस की फिजिकल कॉपी प्रोड्यूस करने में जो है वो जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जब तक फिजिकल फॉर्म में इनवॉइसेस प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे, आपकी अपील को, रिट को एडमिट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर जो पेटिशनर है, जो टैक्स पेयर है, जो उनके काउंसिल है, उन्होंने रूल 138 का ए का हवाला देते हुए कहा कि जो है इनवॉइसेस जो है, बिल ऑफ सप्लाई जो है, डिलीवरी चालान जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 138 ए। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि रूल 138 में जो बात कही गई है उसको आप अपने जो है हित के लिए, अपने जो है बेनिफिट के लिए जो है चेंज नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंटरप्रिटेशन जो है फ्रेम नहीं कर सकते। The counsel for the petitioner referring to Rule 130A submitted that sub Rule 1A does not provide for production of relevant invoice in physical form। जो टैक्स पेयर के जो काउंसिल है उन्होंने कहा कि रूल 138 में यह कहीं भी नहीं लिखा कि यह फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्रोविजन इन ए टैक्सिंग स्टैट्यूट हैज टू बी कंस्ट्रूड स्ट्रिक्टली, उसको स्ट्रिक्टली समझना जरूरी है, एंड नो बेनेवोलेंट इंटरप्रिटेशन मींस आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के लिए अपनी कोई इंटरप्रिटेशन फ्रेम नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन इज अवेलेबल व्हाइल कंस्ट्रूइंग टैक्सिंग स्टैट्यूट। तो आप टैक्स लॉ को समझते हुए आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इंटरप्रिटेशन फ्रेम नहीं कर सकते। द सेड प्रोविजंस प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट एंड डिवाइसेस to be carried by the person in charge of a conveyance, including the invoice. This clearly means that the invoice has to be carried in physical form, and if required shall be produced in it physical form। आपको फिजिकल फॉर्म में ही कैरी करने चाहिए, और अगर आप फिजिकल फॉर्म में कैरी नहीं कर रहे हैं, आपको प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए तो आपको फिजिकल फॉर्म में ही प्रोड्यूस करने चाहिए। An opportunity may be given to the petitioner to produce the relevant invoices before the statutory appellate authority, that is the respondent number 2, before taking a final decision on the issue to subserve justice to the petitioner also। तो यहां पर भी हाई कोर्ट ने कहा कि जो appellate authorities है, जिन्होंने ऑर्डर पास किया है फाइनल ऑर्डर देने से पहले, अगर जो टैक्स पेयर है वो फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर पास करें, और अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता है तो एज पर लॉ जो है आप अपनी जो है अपने एक्शंस ले सकते हैं। तो यहां पर कहा गया the honorable high court set aside the impugned decision of the appellate authority and directed that the appellate authority shall revisit the issue in the event the petitioner shall produce the relevant document and or the invoices in physical form and decide the same by passing its reasoned order। तो अगर ये फिजिकल फॉर्म में दे देते हैं आपको तो आप अपने रीजन के साथ ऑर्डर पास कीजिए। इन द इवेंट द पेटिशनर चूज not to produce the said relevant material documents in physical form, the said order of the appellate authority shall revive to its force and shall operate in its full force without any fetter, without any reference to this code। लेकिन अगर टैक्स पेयर फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराता है तो यह माना जाए कि हाई कोर्ट ने किसी तरह की जो है यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं की है और अकॉर्डिंगली जो है अपना ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स करे। तो यहां से हाई कोर्ट की यह जजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़े इशू को क्लियर करती है, जो हम सबको लगता है, जो प्रोफेशनल्स को भी लगता है कि जो सॉफ्ट कॉपीज में अगर आप डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं तो यह अपने आप में कंप्लायंस ऑफ लॉ है, जबकि ऐसा नहीं है। आप हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस है, हाई कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी कोई गुड्स की मूवमेंट करते हैं, इन केस आप इनवॉइसेस जो है
बिल ऑफ सप्लाई जो है, डिलीवरी चालान जो है, वो फिजिकल फॉर्म में कैरी नहीं करते हैं, तो मेक श्योर आगे से आप फिजिकल फॉर्म में कैरी करें। अब रही बात ई वे बिल की, तो ई वे बिल के रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया है कि आप फिजिकल फॉर्म में जो है कैरी करें या फिर ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप ई वे बिल कैरी कर सकते हैं, लेकिन इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान के रिगार्डिंग ऐसी कोई इंटरप्रिटेशन आप फ्रेम नहीं कर सकते हैं कि वो आप फिजिकल फॉर्म में जो है कैरी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा अगर ई वे बिल जो है आपका किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस से एम्बेडेड है, तो ऐसे में जो है आपको फिजिकल फॉर्म में कैरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रिलीफ दी गई है ई वे बिल के रिगार्डिंग। यहाँ पर इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान के रिगार्डिंग ऐसी कोई रिलीफ रूल 138 में नहीं दी गई है। तो मेक श्योर जब भी आप गुड्स की मूवमेंट करते हैं तो इस मूवमेंट्स के दौरान आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और फिजिकल फॉर्म में जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये जो है बात यहाँ पर कही गई है इन दिस जजमेंट। एंड आई होप जो भी लोग जीएसटी लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, मेक श्योर आगे से वो कोई ऐसी ओपिनियन फ्रेम ना करे कि आपका जो टैक्स इनवॉइस है, आपका जो बिल ऑफ सप्लाई है, आपका जो डिलीवरी चालान है, अगर आप सॉफ्ट कॉपीज में भी जो है मेंटेन करते हैं, कैरी करते हैं एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो अपने आप में कंप्लायंस ऑफ लॉ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो अपने आप में जो है लॉ से कम नहीं है। लॉ तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इसको फिर से भी चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन अपने आप में जो है फिर मैटर करता है, लेकिन अभी तक इस इशू को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया है इन हायर अथॉरिटीज। तो तब तक के लिए आप यह कह सकते हैं कि आपको इस डायरेक्शन को, इंटरप्रिटेशन को फॉलो करना चाहिए। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।